Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा दिवाली का सुपर बम्पर एनालिसिस, जहां पे क्लियर कट थर्सडे को कहा था कि मार्केट आइदर 24,250 के आसपास या फिर फाइनली 24,350 के आसपास रेजिस्टेंस को लेगा और वहां से जो नीचे गिरेगा आप बिलीव नहीं करोगे कि 24,000 के आसपास या 23,980 समथिंग कहा गया था, वहां तक जा सकता है। अब बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आपको पता नहीं कि दिवाली है, उसमें मुहूर्त ट्रेडिंग रहता है, अब आपको दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो एनालिसिस हम करते हैं, मैं करता हूं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, ये बेसिकली है क्या, तो ये एक प्रॉपर वेव स्टडी है। और अगर आप देखोगे तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं 1 घंटे के लिए ये एनालिसिस कर रहा हूं, ये प्रॉपरली जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं करेगा तब तक ये चलते रहेगा। मे बी 1 घंटे के जगह पे 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, बट कंसेप्ट जो है वो ब्रॉडर सेंस में वही रहेगा। और आप देख सकते हो किस तरीके से मॉर्निंग में बढ़िया मूव आई। ये 15 मिनट्स निफ्टी का चार्ट है और 23,900 नहीं तो 23,800 तक चला गया। और अगर आपको याद रहेगा तो मैंने कहा था 24 से बाउंस बैक आएगा। ये सब मैं अब नहीं बताऊंगा, जब मार्केट इंट्राडे में चलेगा या जैसे मुझे सही लगेगा तब मैं बताऊंगा कि ये कैसे ऊपर जाएगा। और आप खुद देख सकते हो, कल का जो थर्सडे का वीडियो था उसे बार बार रिपीट करके देखना और जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है ये देखना, आपको खुद समझ में आएगा कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। मार्केट कुछ इतनी भी बेरहम नहीं है कि किसी के हाथ नहीं आता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम मार्केट को 100% सही तरीके से जज कर पाते हैं या प्रिडिक्ट कर पाते हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं भी ये नहीं कर पाता हूं, बट कुछ कंसेप्ट्स हैं मार्केट में, अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो हम 100 में से 70% या 75% टाइम एक्यूरेट रह सकते हैं, यानी कि 10 में से 7 बार हम एक्यूरेट रह सकते हैं। और पैसा कमाने के लिए ये बहुत है, क्योंकि बाकी के 3 टाइम जहां पे हम गलत होते हैं वहां पे हम अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट हो सकते हैं। तो आपको आपका दिवाली गिफ्ट मेरे तरफ से मिला नहीं मिला, आपने कितने पैसे कमाए, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि जैसे ये एनालिसिस चला मैं बहुत खुश हो गया कि आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, ये मुझे पता चला। एंड इनफैक्ट हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप जो नंबर है वहां पे बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि थैंक यू, आपने मेरी दिवाली बना दी एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड रियली आप सभी का धन्यवाद कि आप ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जो देख तो रहे हैं बट अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेल बटन नहीं हिट कर रहे हैं और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, हमारी जो फैमिली है उसे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो आप फटाफट सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना और हमारे फैमिली के साथ जुड़ना मत भूलना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, बहुत सिंपल है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे यही बेसिस पे हमने 2 ट्रेड्स लिए थे। 24,150 पीई 63 पॉइंट्स, बैंक एक्स में ऑलमोस्ट 120 पॉइंट। और ये जो है मुंह तो सही था, बट क्योंकि बैंक निफ्टी की, बैंक एक्स की एक्सपायरी थी, चल रहा था, बट प्रीमियम डीके के वजह से हम ये एंड का पैसा नहीं कमा पाए। नेवरदलेस एक मीन्स छोटे से लॉस के साथ हम निकल गए, बट जो डायरेक्शन एंड में हमने कैच की थी वो सही थी, प्रीमियम का गड़बड़ हो गया। बट ये दो जो था, बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस देखा था और जिनको पसंद आया, जिन्होंने सीखा वो सीख गए, जिनको लगा कि कुछ उस पर ट्रेड करते हैं उन्होंने ट्रेड भी किया और बहुत मजा किया। अब यहां पे देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। तो मुझे लगता है कहीं तो भी ये जो फॉल है अब खत्म होने आ जाएगा,
क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं? क्योंकि 5th को यूएस इलेक्शन है मेरे हिसाब से, और जो ट्रम्प है मेरे हिसाब से वही आने वाले हैं, और ये बहुत सारी मार्केट की वॉलेटिलिटी, इजराइल ईरान वॉर बाद में, और जो मीन्स प्रेसिडेंशियल जो भी गड़बड़ हो रही है, ये सब यूएस सॉल्व होने वाला है। एंड मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव लेगा अगर ट्रम्प आ जाएगा तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम एफआईआईज वापस भाग के आएंगे। चाइना के साथ जो अनबन चल रही है यूएस की, ये भी सॉल्व हो जाएगी। अदानी पावर टू कट पावर सप्लाई टू बांग्लादेश, इट्स ड्यूज टू बी सेटल्ड बाय नवंबर 7th। इफ ड्यूज आर नॉट सेटल्ड बाय नवंबर 7th, अच्छी न्यूज है। एक्साइड इंडस्ट्रीज हिट 5 months लो, Q2 नेट प्रॉफिट मिसेस एस्टिमेट। देखो, एक्साइड, अमर राजा बैटरी बहुत से बार मुझे पूछते हैं अब बड़ा मुंह आएगा क्या, अब बड़ा मुंह आएगा क्या। आप एक बार मुंह चली गई फिर क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्योंकि ये जो स्टॉक्स है वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। अब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ट्रिपल चौपल एक ही साल हो जाएंगे? बहुत से बार नहीं होता है, तो ये कुछ बड़ी न्यूज नहीं है, तो ये ध्यान में रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक ही नंबर है, आप नोट कर सकते हो 9152615121। यहीं पे ही आप हमें कांटेक्ट करना व्हाट्सएप पे। मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं हम प्रॉफिट शेयरिंग, बाद में क्रिप्टो करेंसी, ये सब नहीं करते हैं। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। और अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेशन में, क्योंकि कल मंगलवार है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, आप यस मुझसे जानना चाहते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। और मार्केट भी बहुत धुरंधर या बहुत चालू चीज है। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऐसे जगह पे आके रुक गया है जहां पे एनालिसिस करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो गया है। बट मैं आपको कुछ नंबर बताऊंगा, ये मेरे हिसाब से नो जोन है। यहां पे आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। टू बी रियली हॉनेस्ट, यहां पे आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 24,120 के बाद ही आपको सीई लेना चाहिए, और 23,900 के बाद आपको पी लेना चाहिए। अब मेरा ये मानना है कि कल के दिन में अगर, क्योंकि देखो इलेक्शन के बाद क्या होगा टोटली अलग है, बट 23,800 के नीचे मार्केट जाने के चांसेस, 23,800 के नीचे मार्केट जाने के चांसेस बहुत कम है। तो 24,120 के बाद आप हैरान हो जाओगे, 24,350 आ सकता है, और 23,900 के नीचे 23,800 आ सकता है। अब आप कहोगे कि सर आप तो दोनों लेवल दे रहे हो, क्या मजाक चल रहा है, आप बताओ मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। तो अगर आपको इसका जवाब चाहिए, वापस एक बार लेवल्स पहले मैं होप नोट किए हैं आपने। 24,120 के बाद 24,350 आने के चांसेस है। कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, अगर आपको ये एनालिसिस मेरे से चाहिए, यानी कि जो मैं परसेंटेज वाइज कहता हूं, तो मेरा यही मानना है, टू बी रियली रियली हॉनेस्ट, मेरा यही मानना है कि भले मार्केट लो 23,800 के नीचे मोस्टली मार्केट नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। 23,800 के नीचे मोस्टली मार्केट नहीं जाएगा। और जिस तरीके से ये जो पैटर्न आवरली चार्ट में निफ्टी के बना है, तो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट हाफ में मार्केट 23,900 का सपोर्ट ले लेगा। अब मेरा क्या मानना है ये आप देख लो, ज्यादा से ज्यादा यानी कि फर्स्ट 15 मिनट्स में एक स्पाइक मारेगा, 23,900 का लो करेगा, और फिर जब 24,100 के ऊपर चला जाएगा तो ये जो सुपर मूव है, यहां पे आपके पैसे बन सकते हैं। तो 24,100 से ऊपर जब भी मार्केट जाएगा, बहुत फैंटास्टिक मूव आएगा स्ट्रेट अवे 24,350 के आसपास। तो कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा अगर आप मुझे पूछना चाहते हो, भले मैंने दोनों लेवल्स दे दिए हैं, फिलहाल 24,000 है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं,
पुल बैक आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुल बैक नहीं आएगा, बट 23,900 के ऊपर से ही स्पाइक मार के ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपको रिस्क लेना है आप ले सकते हो। 24,100, वापस एक बार 24,100, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन ग्रीन। कुछ इस तरीके से जब भी होगी, ये लोवेस्ट स्पाइक 23,900 का, ये आवरली चार्ट में बता रहा हूं, 15 मिनट्स में अगर आप रिस्क लेना है तो ले सकते हो। और जैसे ही ऐसे कैंडल बनेगी आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ बड़ी भी बाद में एक दोजी बनेगी और आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ बड़ी मूव ऊपर के डायरेक्शन में आ सकती है। 23,800 के नीचे जाना मेरे हिसाब से, क्योंकि यूएस इलेक्शन नजदीक है, मेरे हिसाब से इसके नीचे नहीं जाएगा। और क्योंकि 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और जिस तरीके से ये पुल बैक दिखा रहा है ये इतने नीचे नहीं आएगा, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं। अब 70% चांसेस है मार्केट ऊपर जाने के, 30% चांसेस है मार्केट नीचे आने के। अगर नीचे आया, हमें नीचे के भी लेवल्स मालूम है, मैं वापस एक बार रिवीजन करूंगा। 23,900, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कुछ इस तरीके से अगर हो गई, देख लो, तो मार्केट नीचे जाएगा। कहां तक जाएगा? 23,800 तक, 24,100, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, सुपर मेगा मूव 24,350 विथ दिखा रहा हूं, विथ ड्राइंग कि कैसे होगा। मोस्टली यहां पे एक स्पाइक होगा जो 900 का लो कर सकता है, जो 900 का लो कर सकता है, फिर दोजी होगा और ये सब मुझे लगता है आवरली चार्ट में ही होगा। और फिर जो मेगा मूव आएगा वो फैंटास्टिक मजा देगा। तो ये ऊपर के डायरेक्शन में ये होने के चांसेस 60% पकड़ लेता हूं, चलो, और ये होने के चांसेस 40%। तो देखते हैं कल का एनालिसिस कैसे जाएगा। मुझे अगर आप कहोगे तो मेरा मानना यही है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मैं ये आज नहीं कह रहा हूं, ये थर्सडे को ही कह रहा हूं कि लो हिट करके फिर मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा। और ये चार्ट भी दिखा रहा है, एक्चुअली मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बट टू बी रियली हॉनेस्ट मैं सिर्फ अपने मन से ये सब नहीं कह रहा हूँ, पूरा कंफर्मेशन नहीं मिला है कि मार्केट, ये जो पैटर्न बना है, सॉरी, ये जो पैटर्न बना है ये नॉर्मली जब बनता है तब बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट ये फिलहाल वीक पैटर्न बना है, इसके लिए मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहा हूं। बट जब भी ये पैटर्न बनता है, इतने नजदीक अगर पुल बैक आ जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट ये 100% पैटर्न नहीं बना है, इसके लिए मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं। इसके लिए मैं यही कह रहा हूं कि 24,100 के ऊपर। और आप बोलोगे सर आप कितने पकाओ हो, बार बार आप वही दोहरा रहे हो। मैं बार बार दोहराने के बाद भी कल आके मुझे गाली पड़ती है कि आपने तो कहा था ऊपर जाएगा, देखो नहीं गया। बट आप लेवल्स नहीं फॉलो कर रहे हो, आप कैंडल क्लोजिंग नहीं फॉलो कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ऊपर गया नीचे गया, इस तरीके से मार्केट बिल्कुल भी नहीं चलता है। मैं टच करके नीचे आएगा ऊपर आएगा ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, मैं कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से ये एनालिसिस कर रहा हूं, आइदर 15 मिनट्स या आवरली। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मैं स्पॉट प्राइस इधर जाएगा उधर जाएगा उसके बेसिस पे। और क्योंकि ये आपको समझता नहीं है, इसके लिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं। और अब देखेंगे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे जाएगी। बैंक निफ्टी, अगर आप मुझे कहोगे कि आपको क्या लगता है हाउ विल बैंक निफ्टी रिएक्ट, तो चलो देखते हैं आवरली चार्ट में बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी। बैंक निफ्टी का भी यही खेल है,
51,400 के ऊपर 51,700, और यहां पे अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एडवांटेज मिल रहा है आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 51,150 के नीचे 51,150 के नीचे 51 के भी आएगा और 50,800 भी आएगा। तो बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स है? 51,400 के ऊपर 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, चलो आवरली भी नहीं, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग 51,700, या फिर अगर समझो कुछ बुरी बात हो गई, सेल ऑफ हो ही गया, तो 51,150 के नीचे 51 के आएगा और 50,800 भी आएगा। अब बैंक निफ्टी आप अगर देखोगे यहां पे कुछ ठीक तरीके से, तो ज्यादातर बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहती है, ये रेंज में ही आपको ट्रेड करना होता है। तो मेरे हिसाब से यहां से बैंक निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस है और 51,700 से वापस नीचे आने के चांसेस है। बैंक निफ्टी ज्यादा कुछ इधर ट्रेंड नहीं हो रही, यानी कि ऊपर 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 या नीचे 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 नहीं जा रही है। भले आपको बैंक निफ्टी में आप पैसा कमा पा रहे हो, बट आप आवरली में या वन डे में देखोगे तो ज्यादातर आप रियलाइज करोगे कि बैंक निफ्टी एक्चुअली साइडवेज ही चल रही है। बैंक निफ्टी आपको लगता है पैसा बन रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे बैंक निफ्टी साइडवेज ही चल रही है। बैंक निफ्टी एज सच कुछ अगर आप ETFs खरीदोगे तो ज्यादा कुछ ऊपर या नीचे नहीं दे रही है। अब यहां पे दोनों एनालिसिस हो गए, आपको अभी विप्रो का एनालिसिस चाहिए। तो विप्रो अगर देखोगे तो भले आप ट्रेंड में है, बट वीकनेस है अभी भी, तो विप्रो में अननेसेसरली मैं नई एंट्री नहीं बोलूंगा। टाटा स्टील डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मींस फिलहाल टाटा स्टील लेने जैसा नहीं है। कहां तक आके रुकेगा तो 130 तक भी आ सकता है, तो टाटा स्टील टोटली अवॉइड। IRFC साइड में है और IRFC के रिजल्ट्स भी आज लगने वाले हैं। जिस तरीके से रिजल्ट लगेगा उस तरीके से रिएक्ट करेगा। फिलहाल तो कुछ बता नहीं सकता, साइड ट्रेंड में चल रहा है। अब बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स देखते हैं कि ये ऊपर या नीचे जाएगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, हम वापस अलर्ट रहेंगे और हमारे फैमिली के साथ जुड़ना मत भूलना।